बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार भट्ट। आज हमने कंप्यूटर साइंसेस पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करना है। गुज़िश्ता लेक्चर जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था कीज़ के हवाले से। आज हमने कीज़ की बाकी 3 टाइप्स को डिस्कस करना है। कीज़ के बारे में जस्ट वो मेन पॉइंट्स मैं यहाँ पे फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ कि कीज़ असल में क्या होती हैं और इसके वो 3 पर्पसेस कौन से होते हैं जिस पर्पस के लिए कीज़ को टेबल में डिफ़ाइन किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। गुज़िश्ता लेक्चर में आप ये डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, जस्ट मैंने आपको रिकॉल कर दिया। कीज़ की 6 टाइप्स हमने डिस्कस की थी, जिसमें से पहली 3 टाइप्स को हम गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हमने कीज़ की बकिया 3 टाइप्स को डिस्कस करना है, जो कि बनती हैं सॉर्ट की, कंपोजिट और सेकेंडरी की। तो चलते हैं कीज़ की बकिया 3 टाइप्स की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉर्ट की के बारे में। लेकिन इसके नाम से वाज़ेह हो रहा है, सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब लगाना। अगर आपके टेबल में रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और आप अपने टेबल के रिकॉर्ड्स को एक ख़ास तरतीब में लाना चाह रहे होते हैं, उस पर्पज़ के लिए जिस एट्रीब्यूट को या जिन एट्रीब्यूट्स को आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सॉर्ट की। सॉर्ट की का दूसरा नाम होता है कंट्रोल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने टेबल में मौजूद डेटा को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या ऑर्डर में लाना चाहते हैं, जिस की को, जिस फील्ड को आप यूज़ करके रिकॉर्ड्स की तरतीब लगाएंगे, उसे सॉर्ट की या कंट्रोल की कहा जाता है। तरतीब आप अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है लोएस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू टू लोएस्ट वैल्यू। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जो डेटा है वो न्यूमेरिकली भी सॉर्ट किया जा सकता है और अल्फ़ाबेटिकली भी सॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आप टेबल देख सकते हैं, इसमें हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो रोल नंबर वाइज सॉर्टेड हैं, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इन तमाम रिकॉर्ड्स को मार्क्स के हिसाब से तरतीब लगाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अब मेरे पास एक ऐसा टेबल आ जाए जिसमें ये मार्क्स के फील्ड के अंदर जितने भी मार्क्स हैं उसके मुताबिक ये पूरा टेबल एक तरतीब में आ जाए। और रिक्वायरमेंट मेरी ये भी है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट पहले आएगा, उसके बाद लोअर, फिर लोअर, यानी मैं मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो अब चूंकि हम मार्क्स के कॉलम को सिलेक्ट करते हुए अपने इस टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये जो मार्क्स का फील्ड होता है इसको कहा जाएगा सॉर्ट की। अब सॉर्ट करने के बाद, तरतीब लगाने के बाद, आप देख सकते हैं कि यही टेबल मार्क्स के कॉलम के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब में आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं 423 रोल नंबर इसका है 702, तो यहाँ पर 702, और इसका सब्जेक्ट बायो, यहाँ रोल नंबर 410 और मार्क्स इसके 410 हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वो स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 410 थे। लेकिन इसमें अब आप देखें तो तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो मार्क्स के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं। तो इस फील्ड को, इस मार्क्स के फील्ड को कहा जाएगा सॉर्ट की। नेक्स्ट है कंपोजिट की, जिसका दूसरा नाम होता है कॉनकैटिनेट की। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है मिलाना, इकट्ठा करना। और अगर आप इसके नाम को देखें कंपोजिट, तो कंपोजिट का मतलब भी होता है कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन थिंग्स, यानी जब एक से ज्यादा चीजों को मिलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट। कंपोजिट की दो या दो से ज्यादा फील्ड्स पर मुश्तमिल होती है। इसका मतलब है कि एक कंपोजिट की के अंदर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स मौजूद होते हैं। इस टेबल को ज़रा आप देखें तो इसमें कोई भी एक एट्रीब्यूट हमें यूनिक नज़र नहीं आ रहा। आप देखें तो रोल नंबर में भी जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, सब्जेक्ट्स में भी, और माइट पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि मार्क्स में भी रिपीट हो रहे हो। इसका मतलब है कि इस पूरे टेबल में कोई भी एक एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जिसमें यूनिकनेस पाई जाती हो या यूनिक प्रॉपर्टी मौजूद हो। अब अगर मेरी रिक्वायरमेंट किसी रिकॉर्ड को एक्सेस करने की हो तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या आएगी। फ़र्ज़ करें मैं कंप्यूटर से ही कहता हूँ कि मुझे उस स्टूडेंट के रिज़ल्ट को दिखाओ जिसका रोल नंबर है 701। तो कंप्यूटर मेरी इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये दो रिकॉर्ड्स स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा, जो कि शायद मेरी रिक्वायरमेंट ना हो। मैं ये चाहता हूँ
कि ऐसा रिकॉर्ड मुझे दिखाई दे जिसका रोल नंबर 701 हो और उसका सब्जेक्ट भी मैथ्स होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे इस टेबल में वक्ती तौर पे इन दो एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करना पड़ेगा, इसको कंपोजिट करना पड़ेगा, तब जाके ये यूनिक प्रॉपर्टी इसकी बनेगी और फिर कंप्यूटर मुझे ये एक रिकॉर्ड दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को देखना चाह रहे होते हैं, तो जो कम्बिनेशन ऑफ द फील्ड्स होता है उसको कहा जाता है कंपोजिट की। कंपोजिट की को प्राइमरी की डेजिग्नेट की जाती है, मतलब ये वक्ती तौर पे प्राइमरी की बन जाती है क्योंकि ये यूनिक रिजल्ट हमें यहाँ पे शो कर देती है। ये कंपोजिट की उसी सूरत में बनाई जाती है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आपके टेबल में कोई एक फील्ड ऐसा एग्जिस्ट ना कर रहा हो जिनमें यूनिकनेस, प्रॉपर्टी ऑफ यूनिकनेस पाई जाती हो। आखिरी है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की यूनिक भी हो सकती है और यूनिक नहीं भी हो सकती। सेकेंडरी की हमारा टेबल में मौजूद एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसकी बेस पर हम टेबल में मौजूद रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं। आप इस टेबल को ज़रा देखेंगे तो इसमें रोल नंबर प्राइमरी की है। अगर मैं इस प्राइमरी की के अलावा किसी दूसरे एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए किसी रिकॉर्ड को एक्सेस करता हूं तो वो एट्रीब्यूट कहलाएगा सेकेंडरी की। मिसाल के तौर पे मैंने चूज़ किया नेम का कॉलम, नेम का एट्रीब्यूट। अब नेम जो है वो यूनिक नहीं है, इसका मतलब है कि मैं प्राइमरी की के अलावा किसी दूसरे एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाह रहा हूँ और मैं इसमें से किसका रिकॉर्ड एक्सेस करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज फैसल का रिकॉर्ड। तो अब इसका मतलब है कि प्राइमरी की के अलावा मैंने नेम के एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए इस टेबल से फैसल के रिकॉर्ड को एक्सेस किया, तो ये जो नेम का एट्रीब्यूट होगा ये कहलाएगा सेकेंडरी की, यानी अदर देन द प्राइमरी की। जब हम किसी भी एट्रीब्यूट को चूज़ करते हुए टेबल में मौजूद रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं तो उस एट्रीब्यूट को प्राइमरी सेकेंडरी की कहा जाता है।